जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि हम सब को अपने घर की याद कैसे आएगी। जो हम लोग भूल भरम में पड़े हुए हैं, अपने घर को भूल गए हैं, तो हमें अपने घर की होश कैसे आएगी। वो कौन सा उपाय किया जाए कि जिससे अपने घर की याद आवे। हम लोगों को ये मालूम हो जाए कि हम लोग अपने देश से कब आए, कैसे आए और यहाँ हम लोग कैसे फंस गए। इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा आज सत्संग के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखो, महापुरुषों ने, संत महात्मा ने बहुत कुछ अपने अपने तौर तरीक़ों से हम सब जीवों को समझाने की कोशिश किया। वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता उपनिषद सभी लोगों ने हम सारी आत्माओं को समझाने की कोशिश की। हम लोगों को इसका कितना फ़ायदा होगा, कितना ज्ञान होगा, ये तो जो आत्माएं उसमें समझी बूझी वही जानती हैं कि उनको ज्ञान हुआ और वो लोग मोह माया के भ्रम से निकलकर अपने घर, अपने धाम, अपने देश, अपने मालिक के पास पहुंची। वैसे वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता उपनिषद महात्माओं की वाणी तो ये बताती है कि बहुत सारे लोगों को ज्ञान हुआ और वो लोग अपने घर गए, आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। उन्होंने हम सबको भी एक नसीहत दिया, एक रास्ता दिया कि वक्त का कोई मुर्शिद मिले, सद्गुरु मिले, जो जानकार हो, जो आपके ऊपर से लगे हुए इस मोह माया के भ्रम को दूर कर सके। ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो जब वो आपके ऊपर जो मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ है इसको कोई हटा दे तो आपको भी ज्ञान हो जाए। कहीं ज्ञानी मारे ज्ञान सी, व्याधा मारे तीर, और सतगुरु मारे शब्द सी, वेधा सकल शरीर। कहते ज्ञानी तो ज्ञान से समझाते बुझाते हैं, ज्ञान से वो हमको, आपको, सबको मोह माया के भ्रम से हटाना चाहते हैं। ज्ञान उनका लग गया तो हम लोगों के अंदर उजाला आ जाएगा। ऐसा लोग बताते हैं कि ज्ञान का प्रकाश अंदर पैदा हो जाएगा, मोह माया का अंधकार दूर हो जाएगा। ज्ञानी ज्ञान से मारता है और व्याधा, वो बहेरिया जो होता है वह शिकारी को बाण से मारता है। और महात्मा जो होते हैं वह जीवात्मा को जगाने का काम करते हैं, तो वो शब्द से करते हैं। एक तो ज्ञान से जीव को समझाने का काम करते हैं, उनके अंदर रोशनी देना चाहते हैं, प्रकाश देना चाहते हैं।
मोह माया के भ्रम को हटाना चाहते हैं ज्ञान से, और व्याधा तो तीर मार देता है जिससे पूरा जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। लेकिन सतगुरु शब्द से मारता है, वचन से मारता है। सतगुरु के शब्द जब लग जाते हैं तो यह जीव के ऊपर से मोह माया के भ्रम के पर्दे दूर हो जाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब सतगुरु का शब्द किनको लगा किनको नहीं लगा, अब जिनको लगा वही जानेगा, और जिनको नहीं लगा है वो कैसे जानेंगे। इसलिए जब लग जाए तब तो मान लेना चाहिए कि हाँ सतगुरु का शब्द लग गया। वैसे तो कहने के लिए कहा जाता कि सतगुरु शब्द से मारेगा, सतगुरु शब्द से जीवों को जगाएगा, शब्द से मोह माया के भ्रम को दूर करेगा। कहने के लिए तो कहा जाता है। संतों महात्माओं का इतिहास भरा पड़ा है कि लोगों ने जगाया, महात्माओं ने जीवों को जगाया, शब्द से जगाया। लेकिन दूसरा कोई कितनों बढ़िया बढ़िया मीठा पकवान खाता रहे, आयश आराम सुख सुविधा से रहे, लेकिन यदि हमें आपको भूख प्यास से हम लोग पीड़ित हैं तो हम लोगों को न भोजन मिले, न रूखा सूखा, न पानी मिले पीने को, तो हम लोग गाना गा के क्या करेंगे। यानी वो हमको भी आपको भी सबको मिलना चाहिए, हमारे भी अंदर वो शब्द प्रकट होना चाहिए, हमारे अंदर भी वो ज्ञान होना चाहिए जिससे हमारे मोह माया का भ्रम दूर हो जाए। हमारे अंदर की आँख कान खुलना चाहिए ताकि हम अपना और मालिक का दर्शन दीदार कर सकें। दूसरे का खुला कि नहीं खुला वो जाने, वो सच कहता कि झूठ कहता वो जाने। लेकिन यदि कोई सतगुरु सामने आया है, यदि वो कहता है कि हम तुम्हें मोह माया का भ्रम का पर्दा हटाएंगे, तो यदि वो हमारे आँख कान खोल देता है तब तो हम जान पाएंगे। हर इंसान जितने भी हैं, यदि सबकी आँख कान खुल जाते हैं और सबके अंदर होश हो जाता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जानकारी होने लगती है, तो फिर वह इंसान उस सतगुरु को बिना कहे ही भगवान मान लेता है, बिना कहे ही उनको अपने आप को समर्पित कर देता है, क्योंकि वो जान गया सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें जब वो जान गया तो उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं का हो जाता है। तो सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है कि हमें होश कैसे आएगा, होश कैसे आएगा। क्योंकि ग्रंथ पोथी किताबें धर्मशास्त्र सब भरे पड़े हुए हैं, लेकिन पढ़ करके जब तक पूजा पाठ करके किसी को यह होश नहीं आया अभी तक मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझको जाना कहाँ है, ये अभी होश नहीं आया। किताबें तो बताती हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें फला जगह जाना है, किताबें तो बताती हैं, महात्मा तो बताते हैं। लेकिन आप ये समझ लो कि आप घर से निकल के चले गए परदेश में, और परदेश में कोई कितनों आपको कहे कि नहीं ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, और तुम्हारा घर फला जगह है, कितनों रात दिन आपको समझावे, लेकिन जब तक आपको अपने घर की होश नहीं आएगी तब तक उसकी बात को सुनकर भी अनसुनी आप कर दोगे। क्यों? कि आपको होश नहीं है। आप जहाँ रहते हो अब उसी को अपना देश मानते हो,
उसी को अपना घर मानते हो। तो मेन बात है होश आने की। जब तक होश नहीं आएगा तब तक सब कोई समझाते रह जाएं, आप सुनते रहोगे, मानते रहोगे, लेकिन आप अपने घर वापस नहीं चलोगे। अच्छी बात सुन लोगे, अपने घर की चर्चा सुन लोगे, लेकिन चलने की तैयारी नहीं करोगे। कब तक? जब तक होश नहीं आएगा। और जब जिस समय होश आ जाएगा तो आप 1 मिनट यहाँ रुक भी नहीं सकते। कहोगे नहीं, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हमें अपने घर की याद आ गई, अपने घर का होश आ गया, सब कुछ नज़र आने लगा। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। और ये हम भूले कब से, यह भी महात्मा समझाते हैं कि यह तुम भूले कब से। महात्मा ये समझाते हैं कि यह आत्मा तुम तब भूल गई कि जा दिन से तुम्हें शब्द विसारा, और मन संग यारी ठानी। यानी जिस दिन जिस समय से जो मेरा शब्द था, यानी प्रभु की जो आवाज़ आपके पास उतर रही थी, होश में जब प्रभु ने आपको उतारा तो अपनी आवाज़ आपके साथ लगाया कि वही आवाज़ आपको होश में रखेगी। सत्यपुरुष के कुल मालिक की आवाज़ आपके पास आ रही थी, वही आवाज़ आपको बेहोश होने नहीं दे रही थी। इस देश में आने वही आवाज़ आपको होश में रखी हुई थी कि आपको अपने घर की याद आ रही थी, अपने मालिक की याद आ रही थी। तो आप मृतलोक में भले आ गए, लेकिन भले तन मन का पिंजड़ा पड़ गया, लेकिन आपको अपने घर की याद आती थी। बहुत सारी आत्माएं जब आई मृतलोक में, तन मन का पिंजड़ा पड़ भी गया, लेकिन उनको मालिक का शब्द मिल रहा था, मालिक की रोशनी मिल रही थी, तो उनको अपने घर की याद आ रही थी। वो अपने घर को भूले नहीं थे। और जब उनका समय पूरा होता था शरीर छोड़ने का, 1 लाख वर्ष की उम्र, तो सीधे फिर अपने घर चले जाते थे, अपने घर चले जाते थे। कहीं जा दिन से तुम्हें शब्द विसारा, और मन संग यारी ठानी। उसी दिन से जब शब्द छूट गया तो तुम्हारा मन से यारी हो गई, मन से यारी हो गई। मन को तुमने अपना दोस्त बना लिया। अब मन को दोस्त तुमने बनाया कैसे? शब्द को छोड़ा कैसे? कहा, महात्माओं ने समझाया, तूने जानबूझकर शब्द को नहीं छोड़ा कि तुमने जानबूझकर शब्द को छोड़ दिया, नहीं। तुम इस मृतलोक में